न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हम आपका जो भी प्रकाश के प्रवर्तन का इम्पोर्टेंट वीडियो है वो डाल रहे हैं बाबू, है ना। एक वीडियो और दे देते हैं आज, है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा बाबू, है ना। चलिए आइए देखिए, आज पढ़ाते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। आइए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन देखिए, आइए ये देखिए, ये समतल सतह है बाबू, है ना। ये समतल सतह है, ये प्रकाश की किरण आ रहा है बाबू, और जिस माध्यम ये प्रकाश की किरण आ रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसका नाम क्या है बाबू? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। और आपतित किरण से खींचा गया बिंदु, है ना। अब देखिए तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर पड़ती है तो उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, देखिए तो ये लंब खींचा जा रहा है बाबू, है ना। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अभिलंब। और जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, देखिए उसी माध्यम में चली जाए, है ना, जिस माध्यम से वह क्या हो रही थी? आ रही थी, है ना। देखिए चला गया, है ना। इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब बाबू, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, है ना। वापस जाने वाली, ये हो गया समतल सतह। समतल सतह हो गया, है ना। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आप इसको आय से लिखते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको लिखते हैं परावर्तित किरण अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, है ना। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण और परावर्तन, है ना। चलिए आइए, अब देखिए परावर्तन कोण, आइए हो गया। देखिए आइए, अब बोल रहे हैं डिफिनेशन बाबू। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। देखिए तो बाबू, ये प्रकाश की किरण आया है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस समतल सतह के आपतित किरण समतल सतह का जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है बाबू, है ना। अभिलंब कहलाता है। और आपतन बिंदु से वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ता है उस सतह को क्या कहते हैं? समतल सतह कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं बाबू। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है बाबू? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है बाबू। प्रकाश के, इसके दो नियम है। इसके कितने नियम है? इसके दो नियम है बाबू। दो नियम है,
पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? तो आपतित किरण, देखिए पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, है ना बाबू। देखिए तीनों एक ही तल में है बाबू, है ना, तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम कहता है क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये VVI है बाबू, है ना, ये VVI है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 20 बार आ चुका बाबू, 20-25 बार एग्जाम में आया है ना। जब एग्जाम होता है एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। VVI था, है ना। फिगर भी पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, फिगर के साथ चित्रित करें, तो फिगर भी आपको दे दिए हैं, है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए हो गया, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए, अब देखिए, अब आइए बाबू, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा, आते हैं बाबू, है ना। अब दूसरा आते हैं, आप लोग ध्यान देके पढ़िए बाबू। अब आपका मात्र आपका जनवरी भी हमकम आधा महीना खत्म हो गया बाबू। मुश्किल से 35 रोज बचा है आपका एग्जाम में, है ना। जबरदस्त अपने आप पर टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए जबरदस्त रूप में, है ना। इस कदर मेहनत कीजिए कि एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आपको पछतावा नहीं हो, है ना। इस कदर मेहनत कीजिए कि एग्जाम हॉल में जब पहुंचे तो ये बात का पछतावा नहीं रहे कि हमने पढ़ के नहीं आया, है ना। चलिए आइए देखिए, अब है बाबू, अब है अगला टॉपिक है किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन, है ना। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन, प्रकाश के किरण का परावर्तन, है ना। देखिए आइए क्या कह रहा है, लंबवत मतलब बाबू ये हो गया समतल दर्पण हो गया। देखिए ये समतल दर्पण हो गया बाबू, देखिए ये हो गया समतल दर्पण हो गया ना, ये समतल दर्पण हो गया बाबू। अब देखिए ये कोई बिंदु है, इससे प्रकाश आ रहा है, लंबवत आ रहा है बाबू, आ रहा है ना, 90 डिग्री पर आ रहा है, कितना डिग्री पर आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है। तो लंबवत क्या आ रहा था, तो पहली किरण को क्या बोलिएगा आप? आपतित किरण आप बोलिएगा। पहली बार जिसको किरण आकर के पड़ता, ये बताए थे कि समतल दर्पण पर जो पहली बार किरण आकर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। आप कह रहे आपतित किरण जिस समतल बिंदु पर पड़ता है तो क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। ये हो गया समतल दर्पण, समतल सतह मान लीजिए, या तो दर्पण लिखिए, समतल दर्पण है। अब देखिए आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, इसी पर अभिलंब भी हो गया बाबू, है ना। तो देखिए आप क्या जानते हैं
सब कोई समतल सतह पर सब कोई किरण आता है, जितना डिग्री का आता है उतना ही से आता है, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर पर कोण तो बराबर होगा। तो 90 डिग्री से क्या आ रहा है, 90 डिग्री पर से ही वापस जाएगा, मतलब इस पर ही क्या चला जाएगा, वापस जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से वो आया है तो 90 से वापस जाएगा ना, क्योंकि आपतन प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बाबू, तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कैसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को भी कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब इसी पर आया है तो इसी पर वापस चला जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल आई, तो वापस चल गया ना, तो एंगल आई बराबर एंगल आर का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वापस उसी पर चला गया है ना। तो लिख सकते हैं कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परिवर्तन वापस उसी पथ पर होता है ना, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर समान करना डिग्री 0 डिग्री होता है। हो गया। चलिए अब आइए बाबू, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं बाबू, नहीं इसका काम हो गया। ये भी आता है, एक दो नंबर पूछेगा कि लंबवत पड़ने वाले प्रकाश के किरण का परिवर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव में। चलिए आइए, अब देखिए बाबू, अब आइए अब एक क्वेश्चन यहां पूछता है बाबू, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू आपका, ये पूछा हुआ है वही बता रहे हैं। देखिए ये रहा आपका समतल दर्पण,